हेलो दोस्तों, अपने सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि नाइट्रोजन गैस N2 को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 बार है। ये क्वेश्चन है। तो अपना जो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है अपने को कौन सा हेनरी स्थिरांक दे रखा है, मतलब हेनरी का नियम लगाना है अपने को। तो हेनरी का नियम अपनों ने पढ़ रखा है। क्या है हेनरी का नियम? कि किसी विलयन में या किसी द्रव में घुले हुए गैस की मात्रा उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक, आरोपित प्रेशर के दाब के समानुपाती होती है। तो जैसे इसको अलग करते हैं तो क्या आता है KHP। ये KH क्या है अपना हेनरी स्थिरांक, और KH बराबर क्या हो गया M/P। एक तो ये था, दूसरा अपना था यही हेनरी नियम कि किसी गैस में, किसी विलायक में गैस को विलय करने पर लगाया गया दाब क्या होता है? लगाया गया दाब विलय गैस के मोल प्रभाज के, इसको विलय को अपन B से दर्शाते इसलिए B कर दिए हम, विलय गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज लाएंगे अपन, P बराबर KH XB। ठीक, तो KH बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर बटा KH निकालना, प्रेशर बटा XB मोल प्रभाज। ठीक, ये अपने सूत्र है। तो ये सूत्र यहाँ पर काम आएंगे। तो हेनरी का नियम अपने को देखना है कि कौन सा लगता है इसमें। तो क्या क्या दिया गया अपना बता रखा है, क्या ब्रह्मास्त्र। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है इसमें दे रखा है, यदि नाइट्रोजन गैस का N2 को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में, तो जल का क्या दे रखा है? जल का आयतन। क्या इससे दर्शाता आयतन को? V से कितना? 1 लीटर। ठीक, दूसरा N2 का आंशिक दाब, आंशिक दाब यानी P। तो आंशिक दाब कितना है अपना सवाल में दे रखा है, आंशिक दाब P बराबर है 0.987 बार। उसके बाद दे रखा है हेनरी स्थिरांक यानी KH। हेनरी स्थिरांक का मान कितना दे रखा है? तो 76.48 बार दे रखा है। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है? विलय की मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या निकालना है। तो ठीक, ये दे रखा है। अपन इसमें हेनरी का सूत्र लगाएंगे कि दाब बराबर क्या है? KH XB। बड़ा X भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, XB। ठीक, तो अपने को XB मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P KH XB। P कितना दे रखा है? 0.987 बटा KH का मान दे रखा है 76.48। ठीक, 1 से पॉइंट कैंसिल, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया अपना। ठीक, इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा अपना आंसर आएगा 0.0129। ठीक, यहाँ तक क्या किया अपनों ने, क्या क्या दिया था, फिर अपनों ने यहाँ पर हेनरी का सूत्र लगा दिया। हेनरी के सूत्र में अपने को प्रेशर दे रखा है और केज का मान दे रखा है। क्या ज्ञात करना है? XB ज्ञात करना है। तो XB निकाल लिया। ठीक, अब अपन देखते हैं जल के मोल या जल का भार निकालना है अपने को। तो मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो जल का भार अपने को नहीं, W नहीं पता है। ठीक, तो W कैसे निकालेंगे? आयतन दे रखा है अपने कितना?
1 लीटर। 1 लीटर को अगर सेमी क्यूब में बदले तो ये होता है 10⁻³ सेमी क्यूब। ठीक, अब इससे आयतन से अपने को भार निकालना है, तो इसका सूत्र होता है W बराबर V इंटू डी। डी होती है डेंसिटी, तो V कितना दे रखा है 10 सेमी⁻³ डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, घनत्व का होता है ग्राम। 1 ग्राम जल के जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कैंसिल, कितना बच रहा है 1000 ग्राम। ठीक, तो जल का भार आ गया अपने पास, जल का भार 1000 ग्राम। ठीक, जल का अणुभार अपने को निकालना आता है। जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18। ठीक, कैसे निकालते हैं तो देख लो, यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ मैं इसको। H2O, तो 2 इंटू H प्लस O, इसका होता है परमाणु क्रमांक की परमाणु भार 1 और इसका होता है 16। टोटल कितना हो गया 2 और 16 18। ठीक, ये हो गया। अब अपने को XB विलय कर मोल प्रभाज निकालना, मोलों की संख्या ज्ञात करना अपने, कितने मोलों की संख्या, तो वो कहाँ से निकालेंगे अपन, मोल प्रभाज के सूत्र से। B की जगह अपन यहाँ ले लेते हैं, B फिलहाल N2 रख लेते हैं, चाहो तो B की जगह भी N2 डाल देते हैं सब जगह। ठीक, तो अपने को क्लियर रहेगा कि किसका क्या ज्ञात करना है, N2। ठीक, तो N2 क्या होता है, N मोल ऑफ N2 बटा N H2O प्लस N2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे अपन, जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो ये हो गया सूत्र में, तो जल के मोलों की संख्या क्या आएगी, W बटा M, तो 1000 बटा 18। वो अपनों ने जो मोलरता निकाली थी जल की, वो आती कितनी है 55.5 मान लेते हैं, 55.5। ठीक, और क्या करेंगे इसके बाद, N2 ऐसा कैसा, इधर N2 अपने को निकालना है मोलों की संख्या, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया 55.5 प्लस N2। ठीक, ये वैसे अपन यहाँ ज्ञात कर लिया है, तो चाहे तो इसकी जगह अपन इसका मान रख सकते हैं। क्या इसका मान 0.0129। ठीक, और अपने पढ़ा था ये पानी में है, पानी में नाइट्रोजन की जो मोलों की संख्या है वो बहुत ही कम है, यानी इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है, नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि N2 जो है छोटा है किससे, NH2O से, जिसको नगण्य मान लेंगे तो आएगा कि अपने पास 0.0129 बराबर N2 बटा 55.5। इसको इधर ले गए तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.0129 गुणित 55.5। ठीक, गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.7159। ठीक, मोलों की संख्या। तो ये अपने पास आई नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या को अपने को ज्ञात क्या करना है, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी दे रखा है अपने पास ये आया है मान, इसमें मिली यानी 1000 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 7 1 5 9 1 2 3 1 2 3 4 के बाद 0.123 4 के बाद दशमलव, अपना आंसर आएगा 715.9 मिली मोल। ये अपना आंसर, ये मोल आए। ठीक, तो क्या किया अपनों ने, जल का आयतन दे रखा था 1 लीटर, आंशिक दाब
और हेनरी स्थिरांक दे रखा था। हेनरी स्थिरांक का हेनरी का नियम लगाया अपने ने कि आंशिक दाब जो है विलेय गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये लगाया अपने को, एक से N2 का मान निकालना था, दोनों दे रखे थे। तो अपने पास एक से N2 का मान आया 0.0129। जल का भार W अपने को पता नहीं था, ठीक, क्योंकि अपने को आयतन दे रखा है और अपने को क्या चाहिए, मोलों की संख्या में भार चाहिए रहता है। तो भार निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन को भार में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। और W निकालना, तो W का सूत्र क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। आयतन दे रखा है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसर, तो 10⁻³ ये हो गया अपना 1000 ग्राम, ठीक। जल का भार आया 1000 ग्राम, जल का अनुभार होता है 18। अब अपन क्या कर देंगे, xN2 यानी विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को चाहिए मोलों की संख्या, ठीक है। मोलों की संख्या कैसे जुड़ी हुई है, मोल प्रभाज से। तो मोल प्रभाज का सूत्र लगाया, जल के मोलों की संख्या क्या निकलेगी, 55.5, ठीक। ये सूत्र में अपनों ने 1 से N2 का जो मान था वो यहाँ आया था 0.0129, ये रख दिया इसके जगह पे NN2 और जल के मोलों की संख्या यहाँ रख दी NN2। ऐसा कैसा, हमको पता है कि जो विलयन बना है नाइट्रोजन का, उसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है, जो जितना उसके अंदर वो विलय हुआ है वो बहुत नगण्य है। तो नगण्य होने से क्या होगा, नगण्य होने से अब उसमें इसकी जो नगण्य मानेंगे तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक, इसको नहीं लिखते हैं। तो क्या आएगा अपने पास 0.0129 NN2 बटा 55.5। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, गुणे में गुणा करेंगे इसका तो ये आएगा 0.7159 मोल। पर अपने को सूत्र में सवाल में पूछा है क्या, मिली मोल्स ज्ञात करना। तो मिली मोल्स के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 1000 का इंटू कर देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 715.9 मिली मोल, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होता है। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।